बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाक अल्लाह। देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप की अदब का तज़किरा किया कि माँ बाप के साथ एहसान करो। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान कौली भी करो, अच्छी बातें करो, ऐसी बातें ना करो कि जिससे वो नाराज़ हो। एहसानी माली भी करो, अगर उनको माल की ज़रूरत हो तो उन्हें माल दो। एहसानी फ़ेली भी करो, उनके जिस्म में दर्द है उसको दबाओ। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, अगर उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए, औ किलाहुमा, या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ़, उन्हें उफ़ कलमा तक न कहो। मारना तो दूर की बात है, गाली देना तो माँ बाप को दूर की बात है। सिर्फ उफ़ कलमा, ऐसा कलमा कि जिसकी वजह से वो नाराज़ हो, इस तरह कलमा भी न कहो। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सवाल करते हैं, मन अबर्रु या रसूल अल्लाह, मैं किसके साथ एहसान करूँ? आपने फरमाया उम्मक, अपनी माँ से। फिर सवाल किया, मन अबर्रु या रसूल अल्लाह, किसके साथ एहसान करूँ? आपने फरमाया उम्मक, अपनी माँ से। फिर सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उम्मक, अपनी माँ से। फिर सवाल किया, किसके साथ एहसान करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबाक, अपने बाप से। सुम्मल अक़रब फिल अक़रब, जो आपके रिश्ते में ज़्यादा करीब है, फिर उसके साथ एहसान करो। इतना ज़्यादा अदब है माँ बाप की, और ख़ास तौर पर माँ की। इसी वजह से हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि इन्नली इम्रअ, कि मेरी बीवी है, व इन्न उम्मी तअमुरुनी बितलाक़िहा, मेरी माँ ये हुक्म करती है कि उसे तलाक़ दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, कि वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, लिहाजा आप अपने वालिद और माँ की बात ज़रूर मानो। लेकिन इस हदीस के ये मतलब नहीं है कि अगर कोई वालिदैन ज़ुल्मन बेटे को हुक्म करे कि तुम बीवी को तलाक़ दो, तो उसके लिए तलाक़ देना फिर जायज़ नहीं है, क्योंकि ये भी हुकूक़ुल इबाद है। माँ बाप की बात को मानना ये भी हुकूक़ुल इबाद में से, लेकिन बीवी के साथ जुल्म करना ये भी नाजायज़ और ख़राब है। जायज़ उमूर में उनका मुतालबा करना ये लाजिमी है। हदीस गार आपने सुना होगा कि 3 आदमी थे, किसी जगह उन्होंने पनाह ली। रात को एक पत्थर आया जिसकी वजह से उस गार का मुंह बंद हो गया। हर एक ने कहा अपना अपना अमल वसीला करो अपने रब के सामने। एक ने कहा मेरा तो कोई अमल नहीं है, लेकिन सिर्फ यही एक अमल है कि मैं दिन को लकड़ी जमा करने के लिए जाता था देहातों में। जब रात को आता सबसे पहले दूध दो लेता, अपने माँ बाप को पिलाता। एक मरतबा चला गया बहुत दूर लकड़ी के तलाश में, रात देर को पहुंचा। जब आया माँ और बाप सोए हुए हैं, मैंने प्याला भर दिया दूध से और उनके सराहने के करीब खड़ा हुआ, और मेरे बच्चे मेरे पाँव में रो रहे थे, यहाँ तक कि वो भूखे सो गए। जब सुबह माँ बाप की आंखें खुली तो मैंने दूध उनके सामने पेश किया। फरमाने लगे, ए मेरे रब, अगर मैंने ये अमल आपकी रज़ा के लिए किया है तो हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। तो फ़ौरन वो पत्थर जो है थोड़ा सा हट गया। तो ये है माँ बाप के साथ एहसान का बदला। दुनिया में भी अल्लाह ताला उसका बदला देता है, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसका बदला देता है। हदीस पाक में आता है, सलासु दावातिन मुस्तजाबातिन ला शक फ़ीहिन्ना, 3 दुआएं ऐसी है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। नंबर 1 दावतुल मज़लूम, जब मज़लूम आह फरियाद करता है तो फ़ौरन कबूल हो जाता है। नंबर 2 वदावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ करता है तो फ़ौरन कबूल हो जाते हैं। नंबर 3
ودعوت الوالد علی ولدی، والد اپنے بیٹے کے خلاف جب وہ دعا کرتا ہے تو اس وقت فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ امتی مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنے والدین کی بد دعاؤں سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں ما اقرب شاب شیخا الا قید اللہ له عند سنہ، جو نوجوان کسی بوڑھے کا اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے کہ محلے میں بوڑھا ہو، سفید ریش کا عزت کرتا ہے، تو قیامت کے جب یہ آدمی بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے نگرانی پر، اس کے دیکھ بھال پر ایک آدمی کو مقرر کرے گا جو اس کا دیکھ بھال کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے یہ مشہور مسئلہ ہے، جو آدمی اپنے بڑوں کا عزت کرتا ہے تو جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کی بھی لوگ عزت کریں گے۔ جو بڑوں کا عزت نہیں کرتا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جب یہ بھی بوڑھا ہوگا تو اس کا بھی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کی عزت کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی عزت کی اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔